गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज मैं आप लोगों को पाठ 4 स्नेह शपथ पढ़ाने जा रही हूँ। इस कविता के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है ना। तो इस कविता के कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने स्नेह और प्रेम का महत्व की शक्ति को समझाया है। स्नेह और प्रेम का क्या महत्व है और इसका क्या प्रभाव लोगों पर पड़ता है, इसके महत्व को कवि ने समझाने की कोशिश की है। कवि कहना चाहते हैं कि चाहे कैसा ही व्यक्ति हो, धनी निर्धन, परिचित या फिर अपरिचित, हमें भूल कर भी किसी से कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कटु वचन उनसे हमें नहीं बोलना चाहिए। भेदभाव और कड़वाहट भरे रिश्तों को भी स्नेहपूर्ण व्यवहार तथा मृदु वचनों से प्रेम के रिश्तों में बदला जा सकता है। चाहे हमारे संबंध में कितना भी कड़वाहट आ गए हो, लेकिन अगर हम चाहें तो अपने मीठे वचनों के द्वारा उन संबंध को हम फिर से हरा भरा कर सकते हैं। उन्हें हम मृदुल कर सकते हैं। ठीक है। इस कवि कहना चाहते हैं कि स्नेह की शक्ति बहुत ज्यादा है, स्नेह की शक्ति अपार है। वह गिरे हुए व्यक्ति को भी सही राह पर ला सकती है, उसे संभाल सकती है और उसे सही राह पर चलने को प्रेरित कर सकती है। प्रेम तथा स्नेह द्वारा हर समस्या का निदान हो सकता है। प्रेम के द्वारा किसी को दुलार देकर, स्नेह देकर किसी भी समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है और किसी भी समस्या को सुलझाया जा सकता है। तो कविता की पंक्तियां इस प्रकार से हैं। हो मित्र या कि वह शत्रु हो, परिचित हो या परिचय विहीन, तुम जिसे समझते रहे बड़ा या जिसे मानते रहे दीन, यदि कभी किसी कारण से उसके यश पर उड़ती दिखे धूल तो सख्त बात कह उठने की तेरी जिह्वा से हो न भूल। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमें कहना चाहते हैं कि चाहे कोई भी व्यक्ति, चाहे हमारा मित्र हो या फिर शत्रु हो, ठीक है, चाहे हमारा मित्र हो या फिर दुश्मन हो, चाहे उस व्यक्ति से हमारा परिचय हो या फिर हम उसे नहीं जानते हो, वह अपरिचित हो, या कोई भी व्यक्ति धनी हो या निर्धन हो, चाहे कोई भी कितना भी लाचार क्यों न हो, यदि उन लोगों पर कभी उनके यश में, कभी उनके मर्यादा में कोई कमी हो, किसी भी कारण कोई कमी हो, तो हमें उनके साथ कटु वचनों का व्यवहार नहीं करना चाहिए। उनके साथ मृदुल या मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। कभी कहना चाहते हैं कि अपनी जिह्वा से कभी भी उन्हें गलत बात बोलने की कोशिश नहीं करना चाहिए। कभी इससे बहुत बड़ा भूल मानता है। ठीक है। मत कहो कि वह ऐसा ही था, मत कहो कि इसके 100 गवाह, यदि सचमुच ही वह फिसल गया या पकड़ी उसने गलत राह, तो सख्त बात से नहीं स्नेह से काम जरा लेकर देखो। अपने अंतर मतलब अपने हृदय का नेह अड़े थोड़ा सा तो देकर देखो। कितने भी गहरे रहकर हर जगह प्यार जा सकता है। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने राह से विमुख हो गया हो, कोई भी व्यक्ति अपने सही राह को छोड़कर गलत रास्ते पर चलने लगा हो, तो हमें उस पे कभी भी ये कटाक्ष नहीं करना चाहिए कि हाँ वो ऐसा ही था, वो उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। यदि सचमुच ही वह अपने रास्ते से अगर विमुख हो गया हो या गलत राह पकड़ लिया हो, तो उसे स्नेह से उसे समझाना चाहिए, न कि उसके साथ हमें डांट फटकार करना चाहिए। कभी कहना चाहते हैं कि कभी भी ऐसे व्यक्ति के साथ अपना प्यार देकर देखो, वो व्यक्ति सही रास्ते पर जरूर आ जाएगा। फिर कभी कहना चाहते हैं कि हमें अपने हृदय का सच्चा नेह मतलब सच्चा प्यार वैसे व्यक्ति को देना चाहिए ताकि वो सही रास्ते पर आ जाए। कभी कहते हैं कि थोड़ा सा
कभी कहना चाहते हैं कि चाहे कितना भी धृष्ट व्यक्ति क्यों न हो, उसकी तरफ प्यार से देखकर हम उसे सही राह पर ला सकते हैं। हर एक धृष्टता के कपोल आंसू से गीले होते हैं। हर एक धृष्टता के कपोल आंसू से गीले होते हैं। तो सख्त बात से नहीं, स्नेह से जरा काम लेकर देखो। अपने अंतर का नेह भला देकर उसको तो तुम देखो। कभी कहते हैं कि चाहे कितना भी दुस्साहसी व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन अगर हम प्यार भरी बातों से उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे तो उसका जो धृष्टता है वो भी पिघल जाएगा, मतलब उसकी धृष्टता समाप्त हो जाएगी और वो सही रास्ते पर आ जाएगा। कभी हमें कहते हैं कि जरा हमें सभी लोगों को, मतलब जो भी गलत रास्ते पर चला गया हो उसे अपना स्नेह देकर सही राह पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। फिर आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, है शपथ तुम्हें करुणाकर की, है शपथ तुम्हें उस नंगे की। करुणाकर भगवान को कहा गया है। करुणाकर मतलब करुणा करने वाला, ठीक है ना। तो करुणाकर किसको कहा गया है? ईश्वर को कहा गया है। और है शपथ तुम्हें उस नंगे की। नंगे मतलब भीख मंगे, ठीक है ना। जो करुणाकर क्या करते हैं, हमें करुणाकर भगवान है जो सभी जगह व्याप्त है और हम सभी को एक समान प्यार देते हैं। और भिखमंगे के कौन है? हम मनुष्य हैं जो उनके प्यार को जो हम भगवान के प्यार के लिए लालायित रहते हैं, ठीक है ना। जो भीख स्नेह की मांग मांग मर गया कि उस भिखमंगे की। फिर कभी हमें उन भिखमंगों की शपथ देना चाहता है कि जो स्नेह मतलब प्यार की भीख मांग मांग कर इस दुनिया से चला गया हो, बस सख्त बात से नहीं, स्नेह से काम जरा लेकर देखो। कभी हमें कहता है कि हमें किसी व्यक्ति को डांट फटकार कर नहीं, सख्त बातों से नहीं, ठीक है ना, कठिन अपने कोमल शब्दों से उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करना चाहिए। कभी हमें कहते हैं कि बस इतना करके देखिए, मतलब स्नेह से उस व्यक्ति को सही रास्ते पर लाने की कोशिश कीजिए। अपने अंतर का नेह उसको तो तुम देकर देखो। कभी हमें कहते हैं कि अपने हृदय का सच्चा प्यार उस गिरे हुए व्यक्ति को देकर देखो, फिर जमाना कितना सुंदर होगा और कितना उसका स्वरूप कितना बदल जाएगा, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। मतलब वो व्यक्ति सही राह पर आ जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास।